संसारधाम नललीनलोक त्राणाय कारुण्यघनाघनत्वं प्राप्तस्य कल्याणगुणार्णवस्य वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दं वन्दे गुरो श्रीचरणारविन्दम्। ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन नमामि विष्णुपादाय कृष्णाय श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पाश्चात्यवेष्टा। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा सुनाई दे रहा है संजय प्रभु? अभी सुनाई दे रहा है संजय प्रभु? हरि बोल। हरे कृष्णा अभी सुनाई दे रहा है सबको? सुनाई दे रहा है ना? हाँ ठीक है, ओके ठीक है। संजय को आपको सुनाई दे रहा है? यस प्रभु जी। ये संजय पू का मैसेज था कि तो आज हम लोग कल अर्जुन ने भगवान को बोला है कि भगवान आप रथ को सेनों के बीच में लेके चलिए, तो वहां से चर्चा करेंगे। 21 और 22 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। तो युद्ध होने के पहले देखिए अर्जुन की सेना में उनका सबसे पहले ज़्यादा किस पे केंद्र है? कृष्ण पे। और दुर्योधन की दृष्टि में कृष्ण कहीं पर भी नहीं। पूरा युद्ध का उसने वितरण किया, लेकिन एक बार भी कृष्ण के बारे में देखा भी नहीं उसको। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको देख ही नहीं रहा। तो दो तरह के लोग होते हैं, एक शक्ति के उपासक होते हैं और एक शक्तिमान। तो रावण क्या था? शक्ति का उपासक। उसको सीता चाहिए थी लेकिन राम नहीं चाहिए। और हनुमान क्या थे? सीता मैया, उनको राम चाहिए थे। सीता मैया को राम की सेवा के लिए लेके आए। तो दुर्योधन कैसा था? उसको शक्ति से ज्यादा प्रेम था और भगवान को भी शक्ति में इस्तेमाल करना चाह रहा था कि भगवान मुझे अपनी शक्ति दीजिए। और अर्जुन के लिए शक्ति ज्यादा महत्वपूर्ण थी, शक्तिमान कृष्ण ज्यादा महत्वपूर्ण थे। इसलिए विजय किसकी होगी? जो भी कृष्ण को अपने जीवन का केंद्र बनाएगा उसकी विजय जरूर होगी। तो अब भगवान ने, जब अर्जुन ने पूरे युद्ध में देखा पूरी सेनाओं को, कौरव की सेना को और पांडवों की सेना को, तो फिर उनकी इच्छा हुई कि पूरा मैं देखूं बढ़िया से। तो आइए हम लोग उसको आगे से पढ़ते। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापय मेच्युत यावत् एतान् निरीक्षेयम् योद्धुं कामानवस्थितान् कैर्मया स योद्धव्यम् अस्मिन् रणम् उद्यमे। तो अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें
जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इन महान परीक्षा में जिसमें मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। तात्पर्य प्रभुपाद स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। तो अर्जुन ने बोला कि भगवान मेरा रथ आप बीच में ले चलिए, मैं देखना चाहता हूँ। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतु की कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन उन्हें अच्युत कह रहे हैं। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना है और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया जा रहा है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया, किंतु इससे उनकी परम स्थिति वैसी की वैसी ही बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का समूह अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता न बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त को आज्ञा दें। तो भगवान भी चाहते हैं कि भक्तों की सेवा करना, इसलिए बोला है चूंकि वे स्वामी हैं अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत बन रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्धभूमि में आना पड़ा। अतः वह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक थे युद्धभूमि में कौन कौन से अग्रगणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यदि युद्धभूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहे थे और ये देखना चाह रहे थे कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। तो बहुत सुंदर प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते हैं, बहुत सारी बातें हैं इसमें। तो भगवान का सबसे पहले पैराग्राफ में यहाँ पर वर्ड आता है अच्युत, कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने में कभी भी अच्युत रहते, एकदम फेल नहीं होते। देखिए जब परीक्षित महाराज को घर में क्या किया गया, ब्रह्मास्त्र मारा गया। अब वो क्या कर सकते थे परीक्षित महाराज, बच्चा घर में, वो क्या कर सकता अपनी रक्षा। लेकिन भगवान उत्तरा की प्रार्थना सुनकर माँ उत्तरा ने प्रार्थना की कि भगवान मेरा बच्चा है, अब माँ के लिए बच्चा बहुत प्रिय होता है। तो उत्तरा भगवान को पुकारने लगी, हे कृष्ण महाभाव कृष्ण, कृष्ण महाभाव कृष्ण रक्षा कीजिए। तुरंत कृष्ण गदा चक्र सब लेके चले गए और परीक्षित के चक्र गर्भ के अंदर जहां ब्रह्मास्त्र आने वाला था उसको ब्रह्मास्त्र को उन्होंने खत्म कर दिया। और भगवान एकदम गर्भ में एकदम बॉडीगार्ड की तरह खड़े हो जाए कि कौन आएगा, कौन क्या कर लेगा। चक्र भी चला दिए, गदा भी चला दिए, सब कुछ लेके गए कि भाई सबकी जरूरत पड़ सकती। तो चक्र साफ काफी था ब्रह्मास्त्र को खत्म करने के लिए, लेकिन भगवान स्नेहवश भूल जा रहे थे। तो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने में कभी हटते नहीं, हमेशा अवेलेबल रहते। तब द्रौपदी ने पुकारा भगवान को हस्तिनापुर से, भगवान तुरंत उस समय वो सत्यभामा उनको खाना परोस रही थी, लेकिन भगवान ने खाना परोसना छोड़ दिया, बोले नहीं मैं नहीं खाऊंगा, मैं जा रहा हूं, मेरी द्रौपदी पुकार रही है। भगवान तुरंत कूद के वहां पर आ गए। समझ रहे, भगवान भक्तों से बहुत प्रेम करते। एक बार एक भक्त थे जिनका नाम था परमेष्ठी। तो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, दर्जी थे और मुंबई में दिल्ली में रहते थे। 500 साल पहले की घटना है, उस समय मुगलों का राज था। तो राजा जो मुसलमान राजा थे, लेकिन परमेष्ठी इतना सुंदर कार्य करता था कि राजा अपना सिलाई का काम परमेष्ठी से करवाते थे। बहुत सुंदर परमेष्ठी सिलाई करते थे। तो
तो एक दिन राजा ने उसको कपड़ा भिजवाया कि मेरे को 2 ठो तकिया बना दो, और बहुत ही सुंदर एकदम रेशमी कपड़े भेजे, और उसमें मोती उती बोले लगा देना, बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी कर देना एकदम। और परमेष्टी तो काज के लिए मशहूर था अपना। तो परमेष्टी इतना सुंदर कपड़ा, इतना सुंदर कपड़ा, एकदम कपड़ा एकदम मक्खन के समान, एकदम अद्भुत कपड़ा था। तो चूंकि परमेष्टी भगवान का भक्त था, उसके मन में आया कि अगर भगवान को ये मैं अर्पित करता तो कितना अच्छा। तो तकिया तो बना रहा था, एक खोली बना रहा था, और तकिया भी था साथ में। तो राजा ने भेजा तकिया कि इसको खोली बनाओ। तो उसके मन में जब वो बनाने लगा तो इच्छा है कि अरे इतनी सुंदर खोली है, इतना सुंदर तकिया है, तो भगवान को अर्पित होना चाहिए। तो भगवान के भक्त हमेशा किसके बारे में सोचते हैं? कुछ भी अच्छी चीज देखते हैं तो उनका मन करता है भगवान को अर्पित करें। तो उनका मन किया कि भगवान को अर्पित होता है सुंदर तकिया, तो कितना अच्छा। तकिया ही बोलते हैं ना, हाँ, जिसपे सोते पर पिलो को क्या बोलते हैं? तकिया बोलते, कुछ और बोलते हैं? नहीं नहीं, हिंदी में तकिया समझ रहे ना सभी, तकिया बोलते हैं, ठीक। तो जिसपे हम लोग सोते हैं, तो वो उसकी खोली बना रहे थे हमारे परमेश्वर, सुंदर बनाई। और उस समय रथ यात्रा आने वाली थी। क्या आने वाली थी? तो परमेष्ठी का मन जगन्नाथ जी का, एक दिन उसने मन में आया कि जगन्नाथ जी की रथ निकलेगी। तो एक दिन वो रथ की यात्रा का चिंतन करते करते उसको सपने में रथ यात्रा का दर्शन हुआ, और भगवान जी, जगन्नाथ जी मंदिर से बाहर निकल रहे पहाड़ी के साथ एकदम, समझ रहे हैं? जगन्नाथ जी जब निकलते हैं एकदम पूरा भाव में रहते एकदम, समझ रहे हैं? उनको मतलब रथ यात्रा मतलब जगन्नाथ जी वृंदावन जा रहे हैं और सब पे कृपा करते हैं। तो जैसे कोई आदमी घर जाएगा तो कितना खुश हो, वैसे ही भगवान वृंदावन जाने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। तो जगन्नाथ जी पूरा हजार, उनको सैकड़ों लोग लेके आते हैं, और जगन्नाथ जी पूरा हिलते रहते हैं। कभी कभी एक बार एक आदमी, विदेशी व्यक्ति आए थे, तो उनको पता नहीं था जगन्नाथ रथ यात्रा, तो बोले अरे आप लोग इतना जबरदस्त कैसे हिलाते हैं? बोले हम लोग नहीं, हम लोग पकड़ के रखते हैं, हिलाते हम लोग को वो है, समझ रहे? तो जगन्नाथ जी बहुत अद्भुत है। तो जगन्नाथ जी बहुत शक्तिशाली है। तो कभी कभी फिर जगन्नाथ जी 22, वहाँ पर क्या सीढ़ी है जगन्नाथपुरी में, आप लोग जाएंगे कितनी सीढ़ी है? 22 सीढ़ी। तो नीचे से उतरेंगे आप, तो पहले तो आपको 8 सीढ़ी बताती है कैसे इस भौतिक जगत में हम लोग जब भौतिक जगत को पार करके जाते हैं। तो इसमें 14 भुवन है। कितने भुवन है? हम लोग अभी भूमंडल में हैं। उसके नीचे अतल, वितल, तलातल, रसातल, सूतल, महातल, पताल, ऐसे करके नीचे 7 है और ऊपर 6 है, ऐसे 14 है टोटल। तो हम जब भगवान के पास जाते हैं जगन्नाथ जी, मतलब कहाँ जा रहे हैं? भौतिक जगत को छोड़ के, 14 लोगों को छोड़ के, फिर 8 जो ब्रह्मांड में होती है, लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं। एक परत होती है अर्थ की, भूमि, अपी, अनल, वायु, खम, मन, बुद्धि, अहंकार, इसकी परतें होती हैं। इनको पार करके आदमी भौतिक जगत के बाहर जाता है। तो जगन्नाथपुरी में 22 सीढ़ी पार करके ऊपर जाते थे। तो भगवान जगन्नाथ जब आते हैं तो बड़े ह्यूज होते हैं, और वो क्या करते हैं, हर सीढ़ी में एकदम जब उनको लगाते तो कभी कभी एकदम तपता है, जब आवाज होती है थम, तो भक्त लोग देखते जगन्नाथ जी तो एकदम गिरेंगे ऐसे। तो उस समय क्या करते हैं, वो जोर से आवाज होती है, तो उनको चोट न लगे। जैसे कोई आदमी पाँव रख रहा है बहुत जोर से कहीं पर, तो नीचे में अगर सॉफ्ट मिट्टी रहेगी तो अच्छा रहेगा। तो भक्त लोग क्या करते हैं, भगवान के नीचे तकिया डाल देते हैं ताकि भगवान को चोट। तो ऐसे ऐसे करके भगवान डुम 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 ऐसे करके निकाल रहे थे। तो परमेश्वरी दृश्य देख रहा था, उसको लगा भगवान अभी धम करेंगे तो बहुत जोर से चोट लग जाएगी। तो उसके मन में, उसके बगल में जो तकिया बना के रखा था राजा के लिए, उसने क्या किया, भगवान को दे दिया, और भगवान के दे दिया, और भगवान उसमें पाँव रखे शरीर तो फट गया। परमेश्वरी बहुत खुश हो गया, चलो मेरा सेवा हो गया। लेकिन इधर जब वो सपने से उठा तो देखा तकिया गायब हो गया। हाँ, वो सोचा अरे बाप, तो खुश हो गया, जगन्नाथ जी को तो दे दिया, लेकिन अभी राजा का आदमी आएगा और वो बोलेगा तकिया दे भाई। तो राजा का आदमी आया, बोला तकिया हो भाई दीजिए। तो उसने बोला हम तो जगन्नाथ जी को दे दिए। बोला जगन्नाथ जी को दे दिया। उसको बुलाया गया दरबार में,
अब राजा तो मुसलमान था, उसको उतना बुद्धि नहीं था, तो लगा क्या पागल बनो। बोला क्या हुआ था क्या? तो जगन्नाथ जी को अर्पित कर दिए सपने में। कौन जगन्नाथ? बोला पुरी में जगन्नाथ जी बैठे, रथ यात्रा चल थी, मैं सपने में आया, मैं दे दिया वो। तो राजा को विश्वास नहीं, सोचा मजाक झूठ बोल रहा है। तो राजा बोले क्योंकि 2000 किलोमीटर दिल्ली से पूरी 2000 किलोमीटर, उसको विश्वास नहीं हुआ कि अरे 2000 किलोमीटर कैसे दे दिया ये। तो बोला ठीक है, तुम ज्यादा हीरो बन रहा है, तुमको जेल में बंद किया जाए और देखते तुम्हारे जगन्नाथ जी बचाएगा 2000 किलोमीटर से आके। पर मैं स्टिप भगवान का नाम जब कर, भगवान आपकी सेवा की थी मैंने, तो आप देख लीजिए भगवान मैं क्या करूं। समझ गए। और रात को जेल में उसको बंद कर दिया गया, उसको मारे जाने लगा। तो भगवान क्या हुए उसके सपने में, बोले तुम घबरा क्यों रहा है, मैं हूं ना। अरे हम जहां पर, और उधर भी भगवान सपने में चले गए राजा के, और मुसलमान राजा को खूब पीटे, लाए तुम बेटा मेरा सेवक को, मेरा भक्त को कैसे बंद किया? तेरा तकिया है, तेरा बाप का तकिया है, हाँ सब कुछ मेरा है दुनिया में। तुम बेटा मेरा कृपा से तुमको राजा बनाया, तुम बेटा हीरो बन रहा। अब भी तुम उसको निकाला नहीं, तुम्हारा गला काट, समझ रहे? और उसको तुम सबसे बड़ा क्या हो तो सम्मान दो। तो राजा बुखला गया, तुम निकल के जेल में गया रातों रात, उसको रिलीज किया, उनको एकदम हाथी में बिठाया, पूरा पालकी में बिठा के उसको घुमाया कि भाई उसको गुरु बनाया अपना। तो हम देखते भगवान का क्या नाम है, अच्युत। भगवान अपने भक्तों की जरूर रक्षा करते हैं। जो भक्त भगवान के लिए अपना जीवन अर्पित करते हैं, जो लोग भगवान के लिए जीवन जीते, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए माला करते हैं, जैसे आप जो लोग भगवान कथा सुनते, जो भगवान को अपना मन देते हैं, ऐसे भक्तों की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं। जैसे आप लोग रोज माला करते हैं, अच्छे से रोज गीता सुनते हैं, तो जो भगवान के अनुकूल जीवन जिएगा, देखेंगे भगवान साक्षात उसकी रक्षा करने के लिए मौजूद। ऐसा आपको खुद अनुभूति हो गया। और हरे कृष्ण जप करेंगे, तुरंत भगवान अपने आप वहां पर रक्षा करने के लिए प्रकट हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर भगवान का एक नाम क्या बताया गया है, अच्युत बताया गया। क्योंकि वे अपने भक्तों पर स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते, इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था, उन्हें इसमें कोई संकोच नहीं किया। देखिए कोई बहुत बड़ा आदमी क्या अपने नौकर का ड्राइवर बनेगा? और भगवान कभी कभी भक्त गलत मार्ग में चल जाते हैं, फिर भी बेचारे सेवा करते। ऐसा नहीं कि माला करने भी भगवान सेवा, कभी कभी भक्त ने कभी माला की थी, लेकिन कभी कभी उसको मन भगवान से उचट जाता है। एक बार अर्जुन द्वारका गए, और द्वारका में क्या हुआ, वहां पर एक ब्राह्मण आए, अब ब्राह्मण का पुत्र हुआ और मर गया। तो ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया। अब छोटा बच्चा मर जाए तो बड़ा क्रोध आता। पहले जमाने में छोटे बच्चे नहीं मर सकते थे, बाप के सामने बच्चे की मृत्यु नहीं हुआ करती जल्दी। कोई बहुत बड़ा पाप है तो अलग बात है, लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं हुआ। तो एक बार एक ब्राह्मण आया और रोने लगा कि मेरा बच्चा मर गया, और क्या कर रहे हैं, क्षत्रिय लोग कुछ कर नहीं रहे। और कृष्ण, उग्रसेन सब राजाओं को गाली देने लगा कि हमारा बच्चा मर गया, इसका मतलब राजा कुछ पाप कर रहा है। तो अर्जुन भी एक बार वहां पर आए थे, और जब उन सुने ऐसा, वो क्या कर रहा है, ऐसा वो सभी राजाओं को बोल रहा है कि क्षत्रिय लोग सही नहीं है, राजा सही नहीं है, तो अर्जुन को सब गुस्सा आ गया कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्यों कोई क्षत्रिय नहीं है, मैं तुम्हारे बच्चे की रक्षा करूं। तो ब्राह्मण बोला, राजा भगवान कृष्ण बैठे हूं तो नहीं कर पाएंगे, तुम करेगा। हाँ, बलराम जी कृष्ण कर नहीं पा रहे हैं और तुम हीरो बन गया। तो अर्जुन को गुस्सा आ गया, बोला मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम नहीं हूं, मैं अर्जुन हूं, मैं गांडीधारी अर्जुन हूं। कृष्ण नहीं क्या तो क्या हुआ, हम तो करेंगे। तो अर्जुन बोल तो दिया, समझ रहे। और इस प्रकार से 9 पुत्र ऑलरेडी मारे जा चुके थे, अब 10वां पुत्र होने वाला था। तो अर्जुन पूरा क्या क्या घेरा कर दिया। ब्राह्मण आया कि अब आज मेरी पत्नी को डिलीवरी होगी, आप चलिए। तो अर्जुन ने अपने बाणों से क्या किया, पूरा एकदम एक छाता बना दिया और वहां बैठ गया कि कौन लेके जाए।
और फिर रात के समय बच्चा हुआ, बच्चा की आवाज हुई रोने की, और फिर तुरंत बच्चा गायब हो गया। अब सब लोग देख रहे हैं ब्राह्मण अर्जुन किधर गया वो बच्चा, किसी को खबर नहीं। और ब्राह्मण खूब चिल्लाने लगा, तुम बोला था बचाएगा, तुम्हारा जैसा नामर्द पे हम भरोसा किए, हमको पहले भरोसा है तुम नहीं कर पाएगा, अरे कृष्ण नहीं कर पाया, अर्जुन नहीं कर पाया, बलराम नहीं कर पाया, तुम करेगा, तुम झूठ बोला हमको। इससे अर्जुन बोला, हम आपका बच्चा आज लेके आएंगे और नहीं लाके दिए तो हम आग में घुस जाएंगे। अर्जुन एकदम स्टंट सीन देने में एक्सपर्ट है, हम घुस जाएंगे आग में। भगवान बोले, अरे बाप, पूछे बोल देता है। तो पूरा एकदम यमलोक चला गया, पताल चला गया, पूरा ब्रह्मांड घूम लिया, लेकिन कहीं पर वो बच्चा। अंततः अर्जुन फ्रस्ट्रेट होकर अग्नि में घुसने वाला था। और जिस दिन अर्जुन को रक्षा करनी थी ब्राह्मण की, तो उस दिन कृष्ण की पूजा नहीं किया, शिव जी की पूजा करके गया कि कृष्ण तो बचा ही नहीं पाया, तो मैं कृष्ण की पूजा क्यों करूं। इतना हरि बोल किया वो कृष्ण के साथ। फिर भी कृष्ण जो देखे कि अभी आग में घुसा, तो बोले रुको रुको, चलो मेरे साथ चलो, हम देखते गए। और फिर भगवान उसको लेके रथ पे कहाँ लेके गए, ब्रह्मांड चीर के महाविष्णु के लोक में। पूरा अंधेरा था ब्रह्मांड, जब 8 छेदे एकदम बड़े बड़े 8 लेयर्स हैं, सो कोई नहीं छेद सकता। लेकिन भगवान ने सुदर्शन चलाया तो वो बल्ब का काम करने लगा, पूरी रोशनी हो गई। और भगवान चीरते हुए कहाँ चले गए, अंततः कारण दक्षा सागर के बीच में कौन थे, एक महल में महाविष्णु लेटे थे। और वहां पर अर्जुन को लेकर कृष्ण गए, और महाविष्णु ने जैसे ही कृष्ण को देखा प्रणाम किया, अर्जुन कृष्ण ने भी उनको प्रणाम किया। तो महाविष्णु ने बताया कि एक्चुअली में मेरी बहुत इच्छा थी कृष्ण का दर्शन करने, लेकिन कृष्ण का द्वारका में जाके दर्शन करना बड़ा मुश्किल था, समझ रहे। इसलिए मैं क्या किया, मैं सोचा कुछ ऐसा लीला करूंगा, भगवान एक चीज में कभी कुछ गड़बड़ नहीं कर सकते। अगर भक्त को तकलीफ है तो भगवान को आना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं क्या किया, ऐसा लीला रचा कि अर्जुन कुछ गड़बड़ कर देगा ताकि वो फंस जाएगा, तो फिर भगवान मेरे को दर्शन दे। तो सोचिए, महाविष्णु भी कृष्ण के दर्शन करने के लिए ललायित थे। उन्होंने बच्चों को मार दिया, वो वही बच्चे को उन्होंने सब 10 बच्चे वापस दे दिए। लेकिन देखिए लीला में हम समझ सकते हैं कैसे अर्जुन ने भगवान का अपराध किया, फिर भी भगवान क्या है, जब वो अग्नि में मरने वाला था भगवान ने उसकी रक्षा। तो कृष्ण कितने अद्भुत भगवान है, कितने अद्भुत है। सोचिए कोई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति उसका गड़बड़ कर दे, उसको गाली दे दे, फिर आपका सेवा करेगा, वो गोली में आपको मरवा देगा कि बेटा तुम क्या बोला। लेकिन देखिए भगवान कृष्ण का अद्भुत चरित्र है, अच्युत है, क्या है ये, भक्तों की रक्षा। इसलिए भक्तों के संग में रहते तो वो सेफ होगा, हम लोग बहुत सफल रहते। समझ रहे कि भक्त है तो कोई तकलीफ, इसलिए हम लोग प्रभुपाद जी के आंदोलन में, इसलिए कोई तकलीफ। प्रभुपाद ने बोला 16 माला करो तो कोई दिक्कत नहीं, आप 16 माला करेंगे, जब में सो जाए जो करें, लेकिन भगवत धाम चले। प्रभुपाद जी सामने। तो इसलिए जीवन में चूंकि भगवान ने प्रभुपाद जी को बहुत प्रेम करते, प्रभुपाद जी ने बोल दिया 16 माला करेगा तो भगवत धाम ले चलेंगे। तो इसलिए जीवन में भक्तों के अनुकूल जीवन जीना चाहिए, भक्तों के साथ रहने से भगवान की कृपा आ ही जाए। इसलिए भगवान का एक नाम है। फिर क्या बता रहे कि भगवान सेवा करने में आनंद लेते हैं भक्तों को, समझ रहे। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है, समझ रहे हैं। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहते। अब भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश में, समझ रहे, भगवान के भक्त भी सेवा करने के लिए उद्यत रहते और भक्त भी भगवान भी सेवा करने के लिए उद्यत रहते। बहुत विशेष आनंद लेते हैं भगवान। भगवान की कोई पूजा करता है उतना आनंद नहीं लेते, लेकिन भगवान को सेवा मिल जाती है, अपने भक्तों की बड़ा आनंद लेते। लेकिन भक्त लोग नहीं चाहते भगवान सेवा करें, लेकिन भगवान चाहते हैं भक्तों की सेवा। एक बार एक भक्त थे, रामानुचार्य, बहुत बड़े भक्त। तो भक्तों का लक्षण होता है कि हमेशा चाहते हैं कि सबको क्या मिले, कृष्ण भक्ति। तो रामानुचार्य एक बार तिरुपति गए थे। जंगल उस समय पहाड़ हुआ करता था, ऊपर कोई नहीं रहता था, घना जंगल था, शेर इत्यादि घूमते रहते थे। तो देखा वहां बालाजी का सुंदर विग्रह है, लेकिन उनकी सेवा सही से नहीं हो पा रही। जंगल में कोई उनको सही से फूल अर्पित नहीं करता है, सही से खाना नहीं दे मिलता उनको। तो रामानुचार्य जब श्रीरंगम आए तो अपने शिष्यों की सभा में बोले कि मैं अभी तिरुपति गया था, मुझे बहुत कष्ट हुआ कि भगवान की सेवा सही से नहीं हो पा रही।
तो मेरी इच्छा है कि अगर कोई भक्त जाके तिरुपति की वो सुंदर सेवा करे भगवान की तो मैं बहुत खुश हो जाऊं। नहीं, कोई व्यक्ति जाना नहीं चाहता कि कोई गुरु जी का संग को छोड़ना चाह नहीं, सब चाहते थे कि हम रामानुजाचार्य के साथ रहें। तो फिर एक शिष्य ने हाथ उठाया, उसका नाम था अनंत आचार्य। मतलब युवा था, एकदम यंग लड़का था, जब शादी हुई थी उसकी, और वो और उसकी पत्नी दोनों चले गए, जंगल में रहने लगे। बालाजी को लिए उन्होंने क्या बनाया, गार्डन बनाया, कि भगवान बालाजी को फूल बड़े पसंद है। तो गार्डन के लोग क्या कर रहे थे, जब मिट्टी खोद रहे थे टैंक बनाने के लिए, तो जब टैंक बनाने के लिए मिट्टी खोद रहे थे तो क्या हुआ वहां पर, पत्नी तब तक गर्भवती हो गई थी भगवान की कृपा से। तो वो मिट्टी खोद के देते थे, पत्नी फेंक के आती थी। यह देखकर भगवान बालाजी को बड़ी दया आ गई कि बेचारा मेरा भक्त सब कुछ छोड़ छाड़ के बेचारा जंगल में रह रहा है, मेरी सेवा के लिए बेचारा कितना कष्ट ले रहा है, इतनी पत्नी बेचारी कितनी कष्ट ले रही है। भगवान को दया आ गई, भगवान स्वयं एक छोटा बालक का रूप लेके वहां पर, और भगवान उसको बोले, जो हमारे भक्त थे, क्या नाम था उनका, अनंत आचार्य, ये अनंत तुम थोड़ा मुझे भी दे, मैं भी तुम्हारी मदद कर देता हूँ। भगवान बताया नहीं, भगवान छोटे बच्चे के रूप में बोले, भैया भैया मैं भी तो आपकी मदद कर दूं क्या? बोला नहीं, मेरे गुरु जी ने मेरे को सेवा दी है, ये मेरी सेवा नहीं लेगा, चल हट। और स्ट्रिक्ट आदमी थे। तो बच्चा डर गया और थोड़ा सा दे दिया, बोला हटने के लिए, मेरे सेवा में डिस्टर्ब क्यों कर, निकल यहाँ से, मेरी सेवा है। बेचारे भगवान क्या करेंगे, सेवा करने के लिए आए लेकिन दे रहा नहीं। तो फिर वो जब मिट्टी लेके आते थे तो पत्नी को पटाया कि देखिए मैया थोड़ा हमको दे दीजिए, हम आपको मिट्टी फेंक के आ जाते। बोले नहीं नहीं बाप, अभी पति इतना जोर से चिल्लाया है, बहुत स्ट्रिक्ट आदमी है, समझ रहे हैं, अगर देखेगा कि मैं आपको दे दी तो हो सकता है मेरे को हरी बोल कर दे। तो फिर भगवान किसको किसी को फुसला सकते हैं। भगवान बोले देखिए माता जी आप गर्भवती हैं, अरे इससे बच्चे भाव पड़ेगा, आप मुझे दे दीजिए और आप बताइएगा मत, आप थोड़ा दूर लाके मेरे को दे दी, बाकी मैं फेंक के आ जाऊंगा। तो बेचारी फिसल गई भगवान के बोलने से, मुझे देने लगी। तो अनंताचार्य देखा रही बहुत जल्दी आ जा रही है, इसको 3 मिनट लगा था, 1 मिनट में आ जा रही है, तो क्या चल रहा है। तो बेचारी बता दिया ऐसे ऐसे, वो बच्चा मेरे को ऐसे ऐसे बोला, मैं दे दी। बच्चा किधर है बच्चो, एकदम कुल्हाड़ी निकाल के पूरे मारेंगे इसको, आज हम एकदम छोड़ेंगे नहीं, हमको परेशान कर, मेरी भगवान ने, मेरे गुरु जी ने मेरे को सेवा दी, हमारी सेवा लेगा ये, छोड़ेंगे नहीं इसको। और क्या कि वो एकदम एकदम एक ठो अपने हाथ में कुल्हाड़ी थी लेके तब आ गए बाहर, और बच्चा डर के मारे भागने लगा कि बाप मार देगा लगता है। भाग रहे भगवान छोटे से बालक रूप में, पीछे पीछे हमारे कौन है, अनंत आचार्य। अब वो सोचे कि इसको सिर्फ डराना है, मारने का सोचे नहीं थे, वो तो भक्त है, मारने का नहीं, मैं सोचे डरा देंगे ताकि बच्चा परेशान न करे बाद में। तब तो भगवान डर के और पेड़ पे चढ़ गए, पेड़ पे उतरो उतरो नीचे उतरो, बोल रहे आप मारेंगे, बोल नहीं मैं नहीं मारूंगा, बस मैं नहीं नहीं उतरो उतरो उतरो। तो इतनी बात होते भगवान एक पेड़ से होते फिर भाग गए, और फिर मतलब इतना फास्ट निकल के पकड़ नहीं पाया अनंताचार्य। फिर अनंताचार्य पीछे पीछे भाग रहे, तब तक जाके वो मंदिर के गर्भगृह में चले गए जहाँ भगवान, और गेट बंद हो गया। फिर परेशान हो गया, भाई गेट कैसे बंद हो गया, कहाँ गया बच्चा। और फिर जब गेट खोल के देखे तो बच्चा दिख रहा नहीं, किधर गया बच्चा, किधर गया बच्चा, समझे। और इससे पहले वो बच्चा जब भाग गया तो डराने के लिए उसने कुल्हाड़ी छोड़ी थी ऐसे, लेकिन पता नहीं कुल्हाड़ी स्पीड पकड़ ली और बच्चे को ऐसे यहाँ पर जाके उसकी यहाँ पर जो ठोड़ी होती है उसको काट और खून भरे। अब वो और चिंतित हो गए बेचारे, अब वो भाग रहे थे उसको पकड़ के इलाज कराने के, लेकिन वो बच्चा पूरा स्पीड पकड़ लिया और पूरा मंदिर के अंदर घुस गया और डर गए क्या हो गया, खून बह रहा था नीचे से। और फिर मंदिर खोल के देखो बच्चा नहीं दिख रहा, बोले किधर गया बच्चा। तो देखिए कहाँ गया भाई, कहाँ गया। तो भगवान का विग्रह को देखे देखे भगवान की थोड़ी से क्या निकल रहा। तब उनको समझ में आ गए कौन आए थे, स्वयं भगवान आए थे। भगवान बोले देखो, बोले रोने लगा भगवान आप क्यों आए। भगवान बोले तुम इतनी सेवा कर रहा था, मेरा भी मन हुआ तुम्हारी मदद, कुछ मुझे भक्तों की सेवा करनी बहुत अच्छी लगती। बोले भगवान ऐसा करवा दिया, मेरे कितना बड़ा अपराध करा दिया, मैं आपको गला काट दिया, मैं कितना पागल हूँ, मेरे से कितना बड़ा अपराध हो। नहीं नहीं ये मेरी लीला है, तुमने मेरा जो थोड़ी काटी है इसके कारण लोग मेरे को हमेशा पूजेंगे। तो फिर वहां पर बोले भगवान ने बताया कि देखो मेरी एक माँ है, उसके पास
बहुत सारा पाउडर है, उससे तुम लेके आओ, यहाँ पर लगाओगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दूषण निभूषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आज तक बालाजी को यहाँ पर क्या लगाया जाता है? पेस्ट लगाया जाता है और बड़े सुंदर लगते हैं तो इस प्रकार से भगवान भी भक्तों की क्या करना चाहते हैं? सेवा चाहते हैं। तो बहुत सुंदर सुंदर बातें हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। बोलिए। प्रश्न था ना कि ये हम लोग जो बोलते हैं जय राधा कृष्ण, ये जय क्या होता है? जय से क्यों जोड़ता है? जय जयकार मतलब, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अच्छे भगवान, मतलब कोई भी आदमी को मिलते हैं, मतलब मान लीजिए अभी किसी ने बहुत अच्छी क्लास दी तो हम बोलते प्रभु जी की जय हो। तो जय मतलब कि आपने बहुत अच्छा काम किया, उसको हम लोग क्या दे रहे हैं? धन्यवाद दे रहे हैं, या उसका गुणगान कर रहे हैं, या अपना आभार प्रकट कर रहे हैं। तो जय मतलब ऑल ग्लोरीज, जो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं ऑल ग्लोरी, जय जयकार हो। तो जय राधा माधव कि हे भगवान, आप कितने कृपालु हैं, आप कितने दयालु हैं, पूरे विश्व में आप कृपा करके अपनी लीलाएं कर रहे हैं, आप विश्व में गीता दिए, आप सुंदर लीलाएं कर रहे हैं, कितने कृपालु हैं। तो इस प्रकार से जैसे कोई हमारे माँ बाप हमको बहुत अच्छा हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं तो हम उनको धन्यवाद दे रहे हैं एक तरीके से। जय जयकार मतलब एक तरीका का धन्यवाद, एक तरीका का गुणगान। तो इससे हमारे मन में क्या होता है? आभार उनके प्रति और व्यक्त करने का एक तरीका है, इसलिए बोलते हैं जय राधा माधव। ठीक है, उत्तर मिला आपको? और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रश्न है तो आपको म्यूट करना पड़ेगा, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। प्रभु जी एक और प्रश्न था। पूछिए। आज जैसे ना सुबह अभी 2-3 दिन से सुबह उठ के जपा करने का सोचे तो उसमें नींद आने लगता है, तो उस टाइम पे लगता है कि एकदम नहीं अभी सो जाना चाहिए वरना फिर जाके पूरा दिन बर्बाद हो जाएगा। तो कब माया बोल रही है और कब मतलब वो सच में हम लोग को वैसा करना चाहिए कि वो जरूरत है, कैसे पता चलेगा? इसीलिए कोई सीनियर आप दीदी का हेल्प ले सकते हैं, समझ रहे हैं? हम लोग अपने मन से समझ नहीं पाएंगे कभी कभी। तो यूजुअली जल्दी आप कितने में सोते हैं उस पर निर्भर करता है कि जल्दी उठ पाएंगे कि नहीं, समझ रहे हैं? अगर आप सोएंगे 11 बजे और बोलेंगे हम 4 बजे उठ जाए तो नींद तो आएगी। तो आपको जल्दी सोना पड़ेगा। कितने में सोते हैं आप? 11 बजे। हाँ, उठे कितने बजे? 3 बजे। हाँ, वेरी गुड। तो इसीलिए नींद आएगी, समझ रहे हैं? तो आपको 9 बजे या 10 बजे सोएंगे तो 4 बजे उठ सकते हैं। 6 घंटा बॉडी को कम से कम जरूरत पड़ती है। या कभी कभी आदमी देख सकते हैं अपने स्केड्यूल को, आपको जो जानते हैं कोई भक्त, उनसे आप चर्चा कर सकते हैं, समझ रहे हैं? कोई आप दीदी से या कोई माता जी से हेल्प ले सकते हैं, तो उनको आपकी दिनचर्या पता है, तो उसके अनुसार आपका क्या, जैसे मैं कम रेस्ट लेता हूँ लेकिन मेरा बॉडी अब बहुत सालों से मैंने अभ्यास कर रखा। लेकिन जब मैं नया भक्त था तो मैं कभी अगर मान लीजिए 10 साढ़े 10 बजे सोया और 2:30 बजे उठ जाऊँगा तो फिर दिन भर नींद आएगी। तो कभी कभी मेरी नींद खुल भी जाती थी 2:30 बजे, तो मैं सो जाता था फिर से, फिर 3:30 पौने 4 बजे उठता था ताकि फिर नींद ना आए। लेकिन धीरे धीरे हमको प्रयास करना चाहिए कि हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में जप करें। तो ज़्यादा प्रयास अच्छा रहेगा भक्तों के लिए कि 10 बजे तक सो जाए, और संभव हो तो हम लोग 4 साढ़े 4 तक उठ जाए। तो 10 बजे तक हमें प्रयास करना चाहिए सो जाने का, और 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाना चाहिए, तो फिर नींद कम आने की संभावना है दिन। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की। यस्य प्रसादो भगवान् प्रसादो, यस्य प्रसादो नगति कुतोऽपि, ध्यायास्तु वास्ता
यशस्वी सन्द वन्दे गुरो श्रीचरणा